Good morning, 12th class. Let's move to the next video. Okay, today we are going to discuss about the components of business environment. In previous video we discussed about what are the importance of business environment. Now come to next, that is what are the components which are including is business environment. Let's see. वी कैन अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द डायग्राम. मैंने एक डायग्राम मेंटेन किया है, यहाँ पे एक डायग्राम जो है वो ड्रॉ किया है, आप देख सकते हैं, जिसमें एक साइड है हमारे इंटरनल कंपोनेंट्स और एक साइड है हमारे एक्सटर्नल. मींस बिजनेस एनवायरनमेंट के मेनली जो है वो दो कंपोनेंट्स होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इन इंटरनल कंपोनेंट्स व्हाट वी हैव इंक्लूडेड ऑब्जेक्टिव पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन कैपेसिटी. दीज ऑल आर इंटरनल कंपोनेंट मीन्स विच अफेक्ट द बिजनेस इंटरनली. ओके, एंड दीज आर द एक्सटर्नल कंपोनेंट्स. एक्सटर्नल कंपोनेंट्स में जो है वो दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका माइक्रो और दूसरा होता है आपका मैक्रो. माइक्रो एनवायरनमेंट और एक होता है आपका मैक्रो एनवायरनमेंट. ओके, तो एक्सटर्नल कंपोनेंट जो है उसमें दो पार्ट, माइक्रो एंड मैक्रो. माइक्रो में जो हम इंक्लूड करते हैं कस्टमर, सप्लायर, कंपटीटर्स, पब्लिक, मार्केटिंग और इंटरमीडिएरीज. और मैक्रो में हम इंक्लूड करते हैं इकोनॉमिक, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. सो लेट्स स्टडी देम इन डिटेल. फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद इंटरनल कंपोनेंट. सो इंटरनल एनवायरनमेंट, it refers to all those factors which influence the business and present within the business itself and are under the control of firm. These factors are mentioned in the diagram. ये कह रहे हैं कि इंटरनल इन्वायरमेंट का मतलब क्या है. ऑल दोज फैक्टर्स, वो सभी फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस, जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, एंड प्रेजेंट विद इन द बिजनेस, जो किस में, बिजनेस में ही प्रेजेंट होते हैं और वहीं पे प्रेजेंट होकर वो बिजनेस को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं. और जो क्या होते हैं, अंडर द कंट्रोल ऑफ फर्म, फर्म के कंट्रोल में होते हैं, उन्हें हम कैसे फैक्टर कहते हैं, इंटरनल फैक्टर, जो कि किसके अंदर आते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर. जैसे कि मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया था, ऑब्जेक्टिव है, पॉलिसीज़ है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, ये फर्म खुद बनाती है. ठीक है, और ये फर्म के विद इन ही फ्रेम आउट होते हैं और फर्म के अंदर ही से ही ये क्या करते हैं, फर्म को अफेक्ट करते हैं. लेकिन ये फर्म के कंट्रोल में क्यों होते हैं, क्योंकि अगर सिचुएशन एडवर्स है, अगर कोई प्रॉब्लम है, तो फर्म जब चाहे इनको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकती है. ऑब्जेक्टिव्स को, पॉलिसीज़ को चेंज किया जा सकता है. जैसे सपोज़ करो एक कंपनी ने एक सेल पॉलिसी बनाई हुई है कि हम सेल जो है वो कैश में करने वाले हैं. ठीक है, अब ये पॉलिसी अगर एडवर्सली अफेक्ट कर रही है, मतलब अगर आपकी सेल को अफेक्ट करी क्योंकि लोग जो है वो क्रेडिट पे परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो आप उस पॉलिसी को क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, कुछ चेंजेस उसमें जो है वो लाए जा सकते हैं. तो दीज आर कॉल्ड इंटरनल एनवायरनमेंट, जो इंटरनली अफेक्ट करते हैं. नाउ कम टू नेक्स्ट, external environment. It refers to all those factors which influence business, exist outside the business and business has no control over it. ये कह रहा है external environment का मतलब है वो सभी factors जो influence करते हैं business को और exist करते हैं कहाँ पे, outside the business, business के बाहर. ठीक है, and business has no control over it, और जिनके ऊपर business का कोई control नहीं होता. Some of these factors are those, ये कह रहे हैं कि इनमें से कुछ factor ऐसे हैं with which a particular firm company has very close relation, जिनके साथ कंपनी का, फर्म का बहुत क्लोज रिलेशन रहता है. however some factors ऐसे हैं can affect the whole business community on the basis we divided the environment into two parts. मतलब इसमें से कुछ फैक्टर तो ऐसे हैं जो क्लोजली एक ही फर्म को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, क्लोजली उनका एक ही फर्म से रिलेशन होता है. लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि पूरी की पूरी बिजनेस कम्युनिटी को एक साथ क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं. तो इसमें जो ये जो फैक्टर्स हैं, टोटल जो फैक्टर्स हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के, इनको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है. द वन इज़ माइक्रो एंड द सेकंड वन इज़ मैक्रो. टू स्टार्ट विद माइक्रो, micro environment, it refers to all those external factors which are closely related with business and influence each industry unit differently. ये कह रहे हैं, ये रेफर करते हैं ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं या वो सभी फैक्टर्स जो क्लोजली एक बिजनेस से रिलेट करते हैं और ये इन्फ्लुएंस तो करते हैं बिजनेस को, लेकिन डिफरेंटली, मतलब हर एक इंडस्ट्री को डिफरेंट तरीके से ये क्या करते हैं,
इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, या कह सकते हो आप अफेक्ट करते हैं। तो ये जो हैं वो कौन कौन से होते हैं? कस्टमर, सप्लायर, कंपटीटर्स, मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज, पब्लिक, ये हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट सप्लायर, तो हर एक फॉर्म के अपने अपने सप्लायर होते हैं, ठीक है। अब अगर कोई सप्लायर किसी एक फॉर्म को क्या कर दे, रॉ मटेरियल सप्लाई करने से मना कर दे, तो देखो क्लोजली रिलेट कर रहा है, और इसने सिर्फ एक ही इंडस्ट्री को जो है अफेक्ट किया, जिसको इन्होंने जो रॉ मटेरियल है वो सप्लाई करना बंद कर दिया। इसके अलावा किसी और बिजनेस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, है ना। तो ये ऐसे फैक्टर हैं जो बिज़नेस से क्लोजली रिलेट करते हैं, और इनसे जो है वो कोई सिंपल एक इंडस्ट्री जो होती है वही अफेक्ट होती है, पूरी की पूरी बिजनेस कम्युनिटी जो है वो इनसे अफेक्ट नहीं होती। क्लियर? तो दीज आर द माइक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर्स। उसके बाद अगर मैं दूसरा बताऊं आपको, तो मैक्रो के बारे में मैं और बताती हूँ। दैट व्हाट आर द मैक्रो environment. It refers to all those external factors which have a distance relation with the business and influence all business unit almost in the same way. ये कह रहे हैं कि ये रेफर करते हैं उन एक्सटर्नल फैक्टर्स को which have a distance relation, जिनका एक डिस्टेंस रिलेशन है किसके साथ? बिजनेस के साथ, एंड इन्फ्लुएंस, और ये इन्फ्लुएंस करते हैं ऑल बिजनेस यूनिट, सभी की सभी जितनी भी बिजनेस यूनिट्स हैं ये ऑलमोस्ट सबको क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं इन द सेम वे, ठीक है। इसमें हमारे ये 5 एनवायरनमेंट फैक्टर आते हैं: इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं। सपोज करो कि हमारा जो है वो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि हमारी कोई टेक्निक है, जैसे सिर्फ कि फ़ोन है, फ़ोन में अगर कोई नई टेक्निक आती है, नया आप इन्वेंट करते हो कुछ, या वो बहुत अच्छी टेक्निक है, तो उससे जब किसी एक बिज़नेस ने किया है, उसको इन्वेंट किया है, तो उस टेक्निक से जो है वो पूरी की पूरी कम्युनिटी पे असर आता है। क्योंकि अगर वो न्यू टेक्निक्स को नहीं अडॉप्ट कर पाते हैं, या नई टेक्निक्स के अकॉर्डिंग या उससे अच्छा इन्वेंट नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं सारी की सारी बिज़नेस कम्युनिटी को उससे जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। सिर्फ एक इंडस्ट्री को नहीं, बल्कि उस जैसी सेम कितनी भी इंडस्ट्री हैं वो सारी उस चीज़ से अफेक्ट होती है। तो दिस इज़ कॉल्ड मैक्रो एनवायरनमेंट। Okay, in next video we will study about micro and macro environment in detail. Till then, stay healthy, stay safe.